नमस्कार, इस खास एनालिटिक्स ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के एक बेहद रोमांचक क्लैश की, गुजरात टाइटंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद। आज हम एक परफेक्ट फैंटेसी रोस्टर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। कोई तुक्का नहीं, सिर्फ सॉलिड डेटा और एक्सपर्ट प्रिडिक्शन। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम किन चीज़ों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले पिच और वेन्यू का एनालिसिस, फिर हेड टू हेड बैटल्स, प्लेयर क्रेडिट्स का पूरा गणित, सेफ और रिस्की पिक्स, ग्रैंड लीग की कप्तानी के ऑप्शंस और अंत में हमारी फाइनल फैंटेसी 11 टीम। पहला सेक्शन है द बैटलफील्ड, यानी पिच और वेन्यू एनालिसिस। आज का ये महामुकाबला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में है। ये मैदान अपने हाई स्कोरिंग मैचों और बेहतरीन बाउंस के लिए जाना जाता है। कह सकते हैं कि बल्लेबाजों के लिए ये एकदम जन्नत है। यहाँ 170 से 190 या उससे भी ज्यादा का स्कोर बहुत आम बात है। लेकिन विकेट लेने के पैटर्न को अगर देखें तो एक बहुत बड़ा अंतर साफ नजर आता है। पेसर्स यानी तेज गेंदबाजों का इस मैदान पर पूरी तरह से दबदबा रहता है। डेटा के हिसाब से 73% विकेट तेज गेंदबाजों ने झटके हैं, जबकि स्पिनर्स के खाते में सिर्फ 27% विकेट ही आए हैं। तो सीधी सी बात है, अपनी टीम में तेज गेंदबाजों को प्राथमिकता देना एक बहुत ही लॉजिकल फैसला होगा। अब स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो पहली और दूसरी पारी में थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है। असल में यहाँ लक्ष्य का पीछा करना यानी बाद में बैटिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है ड्यू या ओस का फैक्टर। पिछले रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 23 बार जीत दर्ज की है, जबकि चेज करने वाली टीम ने 25 मैच जीते हैं। तो टॉस यहाँ काफी क्रूशल रोल प्ले करेगा। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन, द डेटा रूम की तरफ। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ऐतिहासिक डेटा हमें लगभग जादू की तरह ये अनुमान लगाने में मदद करता है कि आज कौन सा स्टार खिलाड़ी फ्लॉप हो सकता है और कौन सा गेम पलट सकता है। कुछ बेहद अहम हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये देखिए, जोस बटलर को पैट कमिंस ने 37 गेंदों में 3 बार आउट किया है। ठीक इसी तरह ईशान किशन मोहम्मद सिराज के आगे फंसते हैं, 53 गेंदों में 2 बार अपना विकेट दे चुके हैं। और हेनरिक क्लासन का कगिसो रबाडा के सामने रिकॉर्ड देखिए, 26 गेंदों में 3 बार आउट। इन आंकड़ों को देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं कि टॉप ऑर्डर के कौन से बल्लेबाज आज किन पेसर्स के सामने स्ट्रगल करने वाले हैं। कमजोरियों की बात तो हो गई, लेकिन ऐतिहासिक डेटा में कुछ बल्लेबाजों की जबरदस्त स्ट्रेंथ भी छुपी है। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो आज के विपक्ष के खिलाफ लगातार रन बरसाते हैं। शुभमन गिल का सनराइजर्स के खिलाफ 49 का शानदार औसत है। वहीं अभिषेक शर्मा गुजरात के खिलाफ लगभग 39 की औसत से खेलते हैं और साई सुदर्शन का सनराइजर्स के सामने 31 का एवरेज है। यानी ये तीनों आज के मैच के लिए बहुत ही सॉलिड पिक बन सकते हैं। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, प्लेयर क्रेडिट्स को डिकोड करना। देखिए, ग्रैंड लीग में दिए गए बजट के अंदर एक परफेक्ट टीम बनाना किसी मुश्किल पहेली को सुलझाने जैसा ही है। यही असली टेस्ट होता है एक फैंटेसी मैनेजर का। और इसी को सुलझाने के लिए एक्सपर्ट्स के एनालिसिस से गोल्डन रूल निकला है। रूल ये है, ग्रैंड लीग एंट्री में कभी भी एक समान क्रेडिट वैल्यू वाले 2 खिलाड़ियों को कप्तान और उपकप्तान के रूप में न चुनें। अगर आप मैथमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग और विनिंग टीम बनाना चाहते हैं तो इस रूल को गांठ बांध लीजिए। खिलाड़ियों को उनके क्रेडिट वैल्यू के हिसाब से बांट कर देखते हैं। 9 क्रेडिट वाले टॉप ब्रैकेट में गिल, अभिषेक और किशन हैं। 8.5 क्रेडिट में बटलर और हेड जैसे स्टार्स हैं और 8 क्रेडिट में आते हैं क्लासन, कमिंस, रबाडा और रेड्डी। अगर आप 9 क्रेडिट वाले 2 बड़े खिलाड़ियों को अपनी टीम का लीडर बना देंगे तो बजट इतना बिगड़ जाएगा कि बाकी टीम में क्वालिटी प्लेयर्स लेना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है लॉजिकल कंसिस्टेंसी बनाए रखना। मान लीजिए आप 8.5 क्रेडिट वाले ट्रेविस हेड और जॉस बटलर को एक ही लाइनअप में कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाते हैं। ऐतिहासिक डेटा साफ कहता है कि ये सांख्यिकीय रूप से काफी असंभव है कि एक ही क्रेडिट ब्रैकेट के दोनों स्टार्स एक ही मैच में सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट दें। अगर एक का बल्ला चलता है तो दूसरा अक्सर जल्दी आउट हो जाता है। इसलिए अलग अलग क्रेडिट ब्रैकेट्स में अपने रिस्क को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। चलिए अब अपने चौथे सेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। ग्रैंड लीग जीतने का असली राज यही है कि आपको पता होना चाहिए कि भरोसेमंद पॉइंट देने वाले खिलाड़ी कौन है और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले डिफरेंशियल प्लेयर्स कौन हैं।
सेफ एंकर पिक्स और हाई रिवॉर्ड डिफरेंशियल पिक्स के बीच का फर्क समझना बहुत आसान है। एक तरफ हैं कगिसो रबाडा जैसे सेफ एंकर जो कंसिस्टेंटली विकेट निकालते हैं और पॉइंट्स देते ही देते हैं। दूसरी तरफ हैं अरशद खान जैसे लो सिलेक्शन डिफरेंशियल खिलाड़ी। इन्हें बहुत कम लोगों ने अपनी टीम में रखा होगा, लेकिन अगर गुजरात पहले गेंदबाजी करती है तो ये अचानक एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और आपकी रैंक को रातों रात आसमान पर ले जा सकते हैं। और हाँ, कुछ हाई रिस्क खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत से लोगों ने टीम में रखा है, लेकिन आज वो बुरी तरह फ्लॉप हो सकते हैं। जैसे कि अगर टीम लक्ष्य का पीछा कर रही है तो वॉशिंगटन सुंदर को ड्रॉप करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। और सबसे बड़ा रिस्क पता है क्या है? शुभमन गिल को ग्रैंड लीग की कुछ एंट्रीज में ड्रॉप करना। इसे मेगा फेड रणनीति कहते हैं। और अगर ये चाल चल गई तो ये एक जबरदस्त विनिंग डिफरेंशियल मूव बन सकता है। अब हम फैंटेसी स्पोर्ट्स के सबसे बड़े और सबसे निर्णायक फैसले की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 5, ग्रैंड लीग कप्तानी के विकल्प। कप्तानी के लिए सेफ और रोटेशनल रणनीतियों का एक कॉम्बिनेशन बनाना बेस्ट रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे जॉस बटलर जैसे एकदम सुरक्षित कप्तान को साई सुदर्शन जैसे थोड़ी रिस्की उपकप्तान के साथ पेयर किया जा सकता है। इस तरह का कॉम्बिनेशन आपकी टीम को एक सॉलिड बेस भी देता है और साथ ही दूसरों से आगे निकलने के लिए वो एक्स्ट्रा बढ़त यानी एज भी देता है। आज के मैच के लिए हमारे पास विशेष रूप से 3 डिफरेंशियल कप्तान विकल्प हैं: पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा और साई सुदर्शन। इन तीनों पर आज ज्यादा लोगों की नजर नहीं है, लेकिन यकीन मानिए इनमें वो काबिलियत है जो ग्रैंड लीग में आपकी ओवरऑल रैंक को अचानक से रॉकेट की तरह ऊपर ले जा सकती है। और अब हमारा छठा और आखिरी सेक्शन, द फाइनल फैंटेसी 11। चलिए देखते हैं कि हमारी सारी रिसर्च और डेटा को मिलाने के बाद फाइनल टीम कैसे तैयार होती है। ये रहे हमारे फाइनल टॉप 11 खिलाड़ी। विकेट कीपर्स की लिस्ट में हमने रखा है बटलर, क्लासन और किशन को। बैटिंग लाइनअप में रहेंगे गिल, सुदर्शन, अभिषेक और हेड। ऑलराउंडर्स की जिम्मेदारी संभालेंगे रेड्डी और होल्डर, और गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे रबाडा, कमिंस और सिराज या राशिद में से कोई एक। एक बात जरूर याद रखिएगा, ये सिर्फ एक बेस टेम्पलेट है। टॉस के नतीजे और फाइनल पिच रिपोर्ट के हिसाब से इसमें थोड़े बदलाव करने के लिए हमेशा तैयार रहें। तो इन सभी आंकड़ों और एनालिटिक्स को गहराई से समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। जब पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 का ताज दांव पर हो, तो क्या सेफ सुपरस्टार्स के सहारे नैया पार लगाना सही होगा, या फिर रिस्की लो क्रेडिट डिफरेंशियल खिलाड़ियों पर दांव खेलकर ग्रैंड लीग की अल्टीमेट जीत हासिल की जाएगी? सारे सीक्रेट्स अब आपके सामने हैं। अब बस अपनी टीम बनाइए और मैदान में उतर जाइए। इस एनालिटिक्स ब्रीफिंग में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।